हाँ तो चल रहे थे, बीच में क्या है कि वीडियो डिस्टर्ब हो गया था अपना। हाँ, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आगे देखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की विस्तृत चर्चा करते हैं। तो उत्तम पुरुष बोलने वाला, लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला या लिखने वाला, बोलने वाला या लिखने वाला जिन शब्दों का अपने लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का अपने लिए प्रयोग करता है उनको हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। अब दूसरा है मध्यम पुरुष वाला, जिससे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिससे बातें की जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब, यानी जिससे हम बातें कर रहे हैं सामने वाला व्यक्ति, उसको हम मध्यम पुरुष कहेंगे। और अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जा रही है, हम दोनों जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, कहने वाला और श्रोता, वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात कर रहा है उसको हम अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे वे लोग, वे, ये सब, आप। जैसे मैं तुमको उसके बारे में बताता हूँ। तीनों आ गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, मैं उत्तम पुरुष, सुनने वाला तुमको, उसके बारे में यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो ये हो गया उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, ये तीनों इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसमें हम जिसके बारे में बात करें उसको अन्य पुरुष। अब दूसरा जो भेद है इसके अंदर, पहला भेद पुरुषवाचक हो गया जिसके 3 भेद हो गए। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रकार हैं, निकट वाले और दूर वाले। निकट वालों के लिए यह है ये, और दूर वालों के लिए वह है वे। जैसे अपने पास में कोई पेन पड़ा हो, यह एक पेन है तो पास में पड़ा है। अगर दूर पड़ा हुआ हो तो वह एक पेन है। या दूर वस्तुएं जैसे सूर्य है तो वह सूर्य है। तो दूर वाली वस्तुओं के लिए वह वे और निकट वालों के लिए यह ये। जिसका हमें पता हो कोई वास्तविक चीज़ क्या है तो हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम से बता सकते हैं। जिसके बारे में वास्तविक रूप में अपने को पता है, जैसे अभी यह रामायण की पुस्तक है, यह व्यक्ति रामलाल है, ऐसे जिसको हम जानते हैं या जिसके बारे में हमें पता है, निश्चित है कि ये वास्तव में यही चीज़ है, उसके लिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं है, अपने को पता नहीं है कि ये क्या है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायतः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी के लिए, जैसे प्राणी है तो उसके लिए कोई है। व्यक्ति के लिए जैसे आपको कोई बुला रहे हैं, आपको कोई कुछ बात कह रहा है तो उसके लिए प्राणी है तो उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग होगा। और कुछ का प्रयोग होता है तो उसमें वस्तुएं आएंगी, जैसे पानी में कुछ गिरा हुआ, दूध में कुछ गिरा हुआ है, घी में कुछ मिला हुआ। अब जिसको पता नहीं है कि भाई क्या चीज़ गिरी हुई है तो उसको हम ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो कुछ होता है उसके से हम बात करेंगे। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाता है, उस सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो शब्द एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बताता है उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा, पढ़ेंगे, वह पास होंगे। मतलब पास होने का संबंध किससे है? पढ़ने से। अगर पढ़ेंगे तो पास होंगे। जो रोएगा वो खोएगा, जिस जैसी करनी वैसी भरनी। तो
जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। मतलब एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने वाले जो शब्द हैं उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। एक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों से संबंध बताने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उन सर्वनाम कहते हैं जैसे क्या, किससे, कौन, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है। ऐसे शब्द जो सर्वनाम शब्द हैं जिससे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो अब ये कौन शब्द है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। कल तुमने किससे बात की, तो किससे जो शब्द है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज तुम्हें क्या चाहिए, क्या जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, जिन शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर पर कब जा रहे हो। इन वाक्यों में अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द खुद के लिए प्रयोग होते हैं, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे जो अपने आएगा उसको हम पढ़ेंगे। और आगे अपने पास में क्रिया है, आगे अपने पास में क्रिया है, इसका हम अध्ययन अगली बार में करेंगे। और विद्यार्थियों के जो बढ़िया लक्षण हैं जिसको विद्यार्थियों को धारण करना चाहिए उसके बाद ही अपने को विद्या आती है। जैसे एक संस्कृत में अपने श्लोक है बढ़िया, उसका अपने को पालन करना चाहिए कि कागचेष्टा बहु ध्यानम स्वान निंद्रा स्ततेव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी नाम पंच लक्षण। जो विद्यार्थी हैं उनके ये 5 लक्षण अनिवार्य हैं। यदि ये 5 लक्षण वो अपनाता है अपने जीवन में तो सफल होने के बहुत अधिक आसार हैं और असफल व्यक्तियों का इस विश्व में कोई स्थान नहीं। याद सफल व्यक्ति ही किए जाते हैं। अतः अपने जीवन में इन 5 गुणों को उतार कर विद्यार्थी अपने जीवन को और अपने आसपास के अपने परिवारजनों के जीवन को भी सुधार सकता है। तो वो लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि काग चेष्टा, यानी कि कवि की तरह अपने को पढ़ने की चेष्टा करते रहना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, बको यानी कि उगले की तरह अपने को केवल विद्या ग्रहण करने का, अपने ज्ञान की वृद्धि करने का ही ध्यान रखना चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम। श्वान निंद्रा यानी कि कम सोना चाहिए। श्वान निंद्रा का अर्थ है कि अपने को सोना कम चाहिए, अधिक नहीं सोना चाहिए। श्वान निंद्रा स्थिति उच्चाय। अल्पहारी भोजन कम करना चाहिए, अल्प भोजन करना चाहिए। और गृह त्यागी, घर में इतना मोह नहीं रखना चाहिए। ये विद्यार्थी के अपने क्या है 5 लक्षण, इसका अपने को धारण करना चाहिए। धन्यवाद।